वंदनात्म दोस्तों, राष्ट्रहित के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अभी हालिया आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर जो भी अभी कार्य हुआ, देखिए इसके ऊपर पूरे देश के अंदर जो है टिप्पणी की जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हम राष्ट्रहित के एपिसोड के अंदर यूजुअली समस्या से ज़्यादा समाधान के ऊपर फोकस करते हैं। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ अभी जितना भी कार्य हो रहा है, ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये दुखद है। और ये केवल बांग्लादेश में नहीं है, लंदन आधे से ज़्यादा जल रहा है, आप देख रहे हो पेरिस जो है वो जल रहा है, फ्रांस जल रहा है। कहीं ना कहीं हमारी ये जो नीति है, जिस नीति के तहत हमने ये कहा कि धर्म को, किसी भी एक विशेष धर्म को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ के देखना चाहिए, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। अब वेस्टर्न जितनी भी वो हैं फ़िलासफ़ीज़ हैं, वो खुद को बदलाव लेकर आ रही है। जो ये स्यूडो सेकुलरिज्म का हमने ढोंग रचाया हुआ था, ये कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने जो है अब आने पे जो है आतुर हो चुका है। अब इसके ऊपर पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर अब आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि भैया आप इसको जो है टेररिज्म मत बोलिए, इसको स्पेसिफिक इस्लामिक टेररिज्म बोलिए। कुरान की लिखी हुई आयतों के कारण ही ये टेररिज्म जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब उसको आप सही पढ़ रहे हो, गलत पढ़ रहे हो, ये आपका विषय है। लेकिन ये बात पक्की है कि जो इस्लामिक टेररिज्म फैल रहा है, उसके अंदर जो प्रेरणा ली जा रही है वो कुरान से ली जा रही है। अब वो सही पढ़ के ली जाए, गलत लेके जाए, वो उनका विषय, उसको वो समझे। लेकिन ये बात पक्की है कि इस्लाम एक पूरी विश्व के लिए एक ख़तरा बन चुका है, एक ऐसा रिलीजन जो है वो ख़तरा बन चुका है। और इसका समाधान इस्लामिक लोगों को ही निकालना होगा। अगर नहीं निकालेंगे तो ये पूरे विश्व के अंदर जितनी आगजनी हो रही है ये बढ़ती जाएगी। बहरहाल, समस्या से तो हम सब लोग वाकिफ़ हैं। अब बात आती है समाधान। भारत के अंदर हम लोग रह रहे हैं, कल को इस तरह की आगजनी जो है, कल को इस तरह के राइट्स जो हैं, कल को ये तो कभी भी हो सकता है। आप बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हुए हो, आप देख रहे हो आपके केरला में क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, अभी मणिपुर पूरा से ज़्यादा जल गया। अब आप लोग कहेंगे कि मणिपुर के अंदर तो उनका क्या लेना देना है, ठीक है, वो एक अलग विषय है, उनके ऊपर जानकारी ली जा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर से आपने देखा था, कश्मीरी हिंदुओं का जो एक्सोडस हुआ था, ये सब चीज़ें जो है हमारे आंखों के सामने चल रही हैं। अब ये अगर होता है तो कल को दिल्ली में, हम दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो आप ईस्ट दिल्ली के अंदर अभी 1-1.5 साल भी नहीं हुआ, 2 साल के दंगे हुए थे। नूह के अंदर आपके दंगे हुए हैं, तो ये दंगे तो हमारे आसपास हो रहे हैं। आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर अगर किसी भी दिन इस तरह का दंगा होता है, तो क्या इसके बचाने के लिए आपके पास में कोई उपाय है? अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए किसी भी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके ऊपर विचार करके एक 3 सूत्र प्रोग्राम है जो मैंने बताया है, आप इन सारी चीज़ों पर चिंतन करें। अगर हम खुद भी जागरूक होते हैं और अपने आसपास जितने बंधु हैं उनको भी जागरूक करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस समस्या से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहला संदेश बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार होने के बाद हमें मिला, वो ये कि भैया 5 साल में जो आप सरकार चुन रहे हो, 5 साल में वोट डालना आपके लिए ज़रूरी है। इस समय पे उत्तेजना में आ जाओ, व्हाट्सएप मैसेजेस कर दो, इतना सब कुछ करने के बाद में, और उसके बाद में फिर आराम से सो जाओ। जब वोट डालने का टाइम आए तो घूमने के लिए चले जाओ। तो जब भी इस तरह का आक्रमण आपके आसपास हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, मजबूर नहीं, मजबूत सरकार को चुनना है। भारत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि 2014 में यहाँ के लोगों ने एक मजबूत सरकार को चुन लिया। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित होकर आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है जो इस समय पे मोदी को गाली दे रहे हैं, योगी को गाली दे रहे हैं। 2014 के बाद में अगर ये सरकार नहीं आई होती, तो जो बांग्लादेश में जो आपको दंगे दिख रहे हैं, ये पूरे देश में हमारे फैल चुके होते। वहाँ की सरकार मजबूती से काम करने की कोशिश कर रही थी, तब ये हाल है। आप यहाँ पर अगर गलती कर दोगे तो दोबारा वापस मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। आग बारूद के ऊपर बैठे हुए हो। लोकतंत्र को अपने देश के अंदर बचा कर रखो, और उस लोकतंत्र को बचा कर रखने का एक ही तरीका है, 80% हिंदू है, वो अपना वोट डिसाइड करे कि उसको कहाँ देना है। आस पास में जुड़े रहो, जागरूक करते रहो, और वोट ज़रूर डलवाओ। जिस दिन वोट डलना होता है उस दिन खुद तो घूमने मत जाओ, लेकिन जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, जो राष्ट्रवादी है, जो देश के हित के अंदर सोचती है, जिसको जय श्री राम बोलने में आपत्ति नहीं, भारत माता की जय बोलने में आपत्ति नहीं, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने मतभेद, लोकल लेवल पे मतभेद रहेंगे उनसे, आपको लगेंगे लोग निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते, फलाना नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ कर जाएगा, ये सोच कर ये विचार ज़रूर करो। कई बार क्या होता है, अरे भैया हम तो जाके इनकी मदद करते हैं, ये तो बाद में सुनते नहीं हैं। तो विचार करो कि अगर ये नहीं सुनते, दूसरा व्यक्ति क्या बहुत ज़्यादा आपकी सुनेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करेगा। वही होने वाला है जो दिल्ली के अंदर हो रहा है। फ्री भी बांटी जाएगी और आप सोचोगे 3,000 रुपये 4,000 रुपये बच रहे हैं, कर दो। हाल देखिएगा कि क्या होगा। तो इसीलिए अपने जो हमारे खुद के मतभेद हैं उनको वोटिंग वाले दिन मत होने दो। अगर होने भी देना होता है तो जो लोकल आपके पार्षद वाले इलेक्शन होते हैं उसके अंदर करो तो एक अलग बात है। अदरवाइज़
जो आपके लोकसभा के इलेक्शन है, जो विधानसभा के इलेक्शन है, उसमें ही गलतियां मत करना। आपके राज्य को, आपके देश को खतरा होगा। मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चुननी है। वोटिंग वाले दिन हमें घूमने नहीं जाना। और इसको हर 5 साल के अंदर इसको और आग और हवा दीजिए। अब तो इलेक्शन कमीशन और ज़्यादा आपको जागरूक करता है ना, तो उस समय पे हमारा दायित्व बनता है। ये कसम खा लीजिए, जब इस तरह का दंगा देखें, मैं अपना वोट डालने ज़रूर जाऊँगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आसपास के राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़ने की कोशिश करिए। हमने बहुत बार देखा है, हिंदू सोया रहता है। होता ये है, जिस दिन आग लगेगी उस दिन आप भागोगे। अरे विश्व हिंदू परिषद बचा ले, अजय बजरंग दल बचा ले, अरे आरएसएस वाले बचा लें, अरे कोई और व्यक्ति आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि आपको इन्हीं संगठनों को ज्वाइन करना है। आप इस्कॉन को ज्वाइन करो, आप गौ सेवा का काम करो, आप कोई पर्यावरण के लिए कोई कार्य कर रहे हैं उसके अंदर लगो। देश के हित के अंदर कोई भी संगठन निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहा हो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए आपका अपना, निस्वार्थ भाव से कोई भी संगठन अगर काम कर रहा है तो उसके साथ में ज़रूर जुड़िए। कल को ये ना रहे कि जब मेरे देश को मेरी ज़रूरत थी तो मैंने उसके लिए, जब देश के लिए कुछ करोगे नहीं। धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म की रक्षा कर रहा है, धर्म कल को उसकी रक्षा करेगा। अरे हमने अपने देश की रक्षा करना भूल गए हैं, देश की रक्षा करना छोड़ दिया है, इसीलिए धर्म हमारी रक्षा नहीं कर पाता। तो आप बाहर निकलिए, किसी ना किसी अच्छे संगठन से जुड़िए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किसी अच्छे संगठन से जुड़ने के कितने फ़ायदे होते हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। वो हमें एहसास ही नहीं होता, क्योंकि हम जुड़कर काम ही नहीं करना चाहते। बस 2 बातों का ध्यान रखिए, निस्वार्थ भाव से काम करूंगा, समाज के लिए काम करूंगा। समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना ईश्वर की उपासना के समान है। चाहे कोई संगठन अच्छा है बुरा है, हो सकता है उसमें बहुत सारी कमियां हों, आपको क्या लेना देना। आप निस्वार्थ भाव से आपने अपनी आहुति दी, प्रभु केशव को जो है आपने वो समर्पित करी और समाज कल्याण के बारे में सोचा। इतना कार्य आप ज़रूर करिए। आप याद रखेंगे, जो व्यक्ति संगठन के साथ जुड़ा हुआ है वो संगठित है, और जो संगठित है वो किसी भी माध्यम से, अगर आप नहीं भी जुड़ना चाहोगे ना विश्व हिंदू परिषद से, लेकिन आप पर्यावरण का काम कर रहे हो, तो विश्व हिंदू परिषद वाले आपकी सुरक्षा के लिए अपने आप एक दिन आ जाएंगे। लेकिन हर व्यक्ति को संगठन के साथ में जुड़ना है, चाहे पर्यावरण से जुड़ो, चाहे गौ रक्षा से जुड़ो, चाहे आप समाज के लिए कोई भी काम करो, आप प्याऊ लगाओ, आप भंडारे चलाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य लगातार करते रहो। धर्म अगर आपके यहाँ पे समाज में ऊपर रहेगा तो अधर्म वहाँ पर अपना डेरा नहीं पसार पाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ क्या, वोट करने ज़रूर डालना है। लोकतंत्र को अपने देश के बचा कर रखो, अच्छी चीज़ है, बचा सकते हैं तो बचाएंगे, जितना हो सकता है बचाएंगे। और तीसरी चीज़ क्या हो गई, आपको संगठन के साथ में ज़रूर जुड़कर चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो ये, हमारे घरों के अंदर हमने अपने सबसे बड़े मूल्य का हनन कर डाला है। क्या हनन कर डाला है? हमारा धर्म, सनातन धर्म हमें सिखाता है एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। इन दोनों का ज्ञान हमारे बच्चों को होना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी हमारे बच्चों को ना शस्त्र का ज्ञान है और ना शास्त्रों का। हमारे मंदिरों से रामायण महाभारत चली गई। कल ही मैं एक मंदिर के अंदर जो था, शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करा रहा था, मुझे जानकर बहुत दुख हुआ, खुद भी रियलाइज़ हुआ। इसीलिए मैं ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बच्चों से पूछा, श्री राम के पिताजी का नाम बता दो। क्या पूछा? श्री राम के पिताजी का नाम बता दो। 8-8 साल के बच्चे थे, श्री राम के पिताजी का नाम नहीं बता पाए। आने वाला समय अंधकार में हो जाएगा जब श्री राम के पिताजी का नाम ही नहीं बता पा रहे हैं हम। तो आप सोचिए, ये बच्चे धर्म की रक्षा के लिए खड़े कैसे होंगे? और फिर धर्मो रक्षति रक्षता, जिसको अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है वो काहे का हिंदू और काहे का मुसलमान। फिर तो कोई आएगा इनको वो करवाएगा, वो जो आपने केरला स्टोरी में देखा। जब आप अपने धर्म को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाओगे तो दूसरा व्यक्ति आएगा, वो धर्म आपके बच्चों तक पहुंचाएगा। रोने की ज़रूरत नहीं है। जो कमज़ोर है वो मरेगा, जो ताकतवर है वो जीतेगा। ताकतवर वो है जो संगठित रहेगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति है। संघ शक्ति कलयुगे। कलयुग के अंदर जो संगठित है वो शक्तिवान है, और जो संगठित नहीं है उसका मरना तय है। तो इसलिए संगठित होना शुरू करिए, संगठित रहिए, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दीजिए। अब आप कहेंगे शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान कैसे देना है? आपके स्कूल और कॉलेज आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, रामायण महाभारत नहीं पढ़ा रहे हैं। रामानंद सागर की तो रामायण है ना, क्या उसको टीवी के ऊपर केवल घर में चलने भी नहीं दे सकते? क्या केवल कोरोना काल के अंदर ही देखना था? केवल मज़े के लिए ही देखना था? चिंतन मैं बहुत बार करता हूँ, कुछ मत करिए, रामायण चलाइए अपने घर में, बच्चों के साथ डिस्कशन करिए। बेटा भरत ने ऐसा क्यों किया? बेटा राम जी ने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा करते तो क्या होता?
हनुमान जी ऐसा करते तो क्या होता? डिस्कशन करिए। जिस घर में रामायण चल रही है और रामायण पे लगातार चिंतन चल रहा है, उस घर के बच्चों के नैतिक मूल्य अपने आप ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ये पिछले 30-40 साल में हमने सबसे बड़ा नुकसान अपना किया। हमने अपने बच्चों के हाथों से रामायण और गीता छीन ली है। उन्हें नहीं ज्ञान है, इसकी बहुत भारी कीमत है जो हमें चुकानी पड़ेगी। तो इसीलिए आप सभी से निवेदन है, बच्चों के पास में अपने घर में रामायण को चलाना शुरू करिए। दोबारा आप रामायण चलाना शुरू करोगे, अपने आप धर्म की एक अच्छी बात होती है, अच्छे मार्ग पर अगर आप चलना शुरू कर दोगे, वो मार्ग खुद ब खुद प्रशस्त होता जाता है, खुद ब खुद को खोलता जाता है और आपको और अच्छे कामों के लिए इन्वाइट करता जाता है। लेकिन अगर अच्छे काम अपने बच्चों को करना नहीं सिखाओगे, विश्वास कीजिए कल को गलत कार्यों की तरफ वो अपने आप चले जाएंगे। तो नैतिक मूल्य उनके स्ट्रेंथन करने आप रामायण से कर सकते हो, बहुत अच्छा एक टूल है और इसको आप ज़रूर करना चाहिए। शस्त्र, अब आप कहोगे शस्त्र क्या, बंदूक चलाना सिखाएं क्या, तलवारें चलाना सिखाएं क्या बच्चों को? नहीं, लाठी चलाना तो सिखा सकते हो, लाठी तो घर में रख सकते हो। तो मेरे भैया एक लाठी रख लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है लाठी कैसे चलती है। बच्चों को कम से कम लाठी चलानी आनी चाहिए। आप समझ गए? जो अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं सिखा सकते तो कम से कम एक लाठी चलानी सिखा दो। ज़रूरत पड़ने पर वो तलवार बंदूकें अपने आप चला लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, नहीं तो लाठी चलानी सिखाओ। लाठी तो गांधी जी भी लेके चल रहे थे, तो कम से कम लाठी चलानी तो सिखा लो। इतनी दिलेरी तो आए कि कम से कम लाठी चलाना सीख जाए। पहले गाँव में चलती थी, हमने ख़त्म कर दी, और आज क्या होगा? कल को आक्रमण होगा। एक चीज़ नहीं है आपके पास अपनी सुरक्षा करने के लिए, सरकार के भरोसे काट बैठोगे, सरकार वैसे ही आपको ऊपर नीचे हो जाएगा काम। देख ही रहे हो बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो 4 चीज़ें मैं आपसे निवेदन करता हूँ। पहली चीज़ का निवेदन क्या है कि आपको वोट ज़रूर डालना है, ज़रूर डालिए, और उस एक चीज़ को ज़रूर समझिए कि कम से कम मैं अपना वोट उसके लिए डालूँ जो भारत माता की जय बोलने में शर्म ना करे। अरे और कोई फैक्टर आपका होना ही नहीं चाहिए। जिस पार्टी को भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है, वो क्या कल को कल्याण करेगी भाई आपका? अगर आपके बच्चों को उसने नौकरी दे भी दी और आपके देश को बेच दिया, तो उस नौकरी का करोगे क्या? सीधा सा एनालिसिस है। कम से कम ऐसी पार्टियां तो करो। इससे पॉलिटिकल पार्टियों पे प्रेशर बनेगा, तिरंगे लहराने शुरू करेंगे, भारत माता की जय बोलना शुरू करेंगे। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत माता की जय बोल रही है, बाकियों को ये भी बोलने में शर्म है और वोट मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग अगर गीदड़ों की मौत और बकरों की मौत नहीं मरेंगे तो क्या मरेंगे भैया? मरेंगे, मरना भी चाहिए। भारत माता की जय बोलने में तो हमें शर्म आ रही है, हम करेंगे क्या भैया? जिस देश के अंदर रह रहे हो, जब तुम उस देश का नाम ही लेने में तुम्हें शर्म आ रही है, तो देश तुम डिज़र्व ही नहीं करते हो। तो देश तुम छोड़ जाओ या देश तुम्हें छोड़ जाएगा। तो कम से कम वोट ज़रूर अच्छे से करिए। दूसरी बात, संगठित होना शुरू करिए, अच्छे काम करिए। देश की भलाई है इसमें, निस्वार्थ भाव से मैं करूँगा, करो उसको। और गौ माता के लिए और पर्यावरण के लिए, ये तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे धर्म के साथ जुड़ी हुई हैं, इनके लिए ज़रूर कार्य करिए। बच्चों को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दे दो। ये तो बच्चा अगर कोई सेक्युलर भी है, कोई व्यक्ति, वो भी मानेगा। बच्चों को पढ़ाना ही शुरू कर दो, गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। अच्छी बातें तो कम से कम उनको सिखाना शुरू कर दो। हो सकता है हमारी कुछ बातों से आप सहमत हो, कुछ ना हो, जिससे आप सहमत हो वो पढ़ाना अच्छे से शुरू कर दो। वो भी आपके संगठन में काम करेगा, लेकिन काम करना शुरू करिए। केवल अपने परिवार और अपने व्यापार में मत लगे रहिए। ये भी सोचिए कि मेरा दायित्व बनता है, मैंने इस देश से हवा ली है, इस देश का पानी पिया है, ये सब कुछ निःशुल्क दिया गया था। जब से हमने वापस अपने कर्तव्य का निर्वहन करना बंद करा, तब से हमने हवा और पानी पे भी चार्ज लगाना शुरू कर दिया। नहीं तो हमारे देश में हवा फ्री थी, पानी फ्री थी, अन्न तक फ्री था, फ्रूट्स फ्री थे, पेड़ों से तोड़ तोड़ के आप खा सकते थे। ये सब पे हमने टैक्स लगाने शुरू कर दिए क्योंकि हमारे नैतिक मूल्य मर गए। कर्तव्यों का पालन करिए, समाज को वापस देना शुरू करिए, निस्वार्थ भाव से देना शुरू करिए, तो धर्मो रक्षते रक्षते होगा। और आखिरी मैंने चीज़ आपको बताई, बच्चों को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान देना शुरू करिए। अगर बच्चों को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान नहीं होगा, आप बाकी लोगों का तो छोड़ दीजिए, बुढ़ापे में आपके लिए भी कुछ नहीं करेंगे। निकाल रहे हैं ना, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं ना शहरों में, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जहाँ जहाँ से रामायण हटती जाएगी, वहाँ वहाँ से वृद्धाश्रम बढ़ते जाएंगे। तो जो समझदार हैं वो इस कार्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर हो, जैसे हो, प्रयत्न करो, कोशिश करो। जो सतर्क है, जो लगातार कोशिश कर रहा है, जो संगठित है, वही अपने आप को बचा पाएगा। भारत वंदे मातरम।